बचपन से ही डर और मेरा एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। जब छोटा था तो किसी से बात करने का डर, अगर किसी से बात ना करूं तो कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है, इस बात का डर। स्कूल में सिर्फ टीचरों से ही नहीं, बच्चों से भी डर। ऑफिस में बॉस का डर, ढंग से परफॉर्म न कर पाऊं तो अपने आसपास के कलीग से हमेशा कंपटीशन का डर। वैसे हूं तो मैं उत्तराखंड का ही, लेकिन बचपन से ही अंधेरे से डर, जंगल से डर, यहाँ तक कि पहाड़ों से ही डर। एंड डर भी ऐसा नहीं जो हल्का सा हो, जो माइल्ड हो। डर ऐसा कि आदमी अंदर से 24 घंटे बस कांपता ही रहे। तो ऐसे ही डरों के साथ मैंने अपने जीवन के कई साल व्यतीत किया। एंड देन मैं उत्तराखंड में आया। तो जैसे ही मैं उत्तराखंड में आया तो मेरे सामने रख दिया गया कि अनलेस एंड अनटिल मैं इन डरों से ऊपर नहीं आता हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू लिव द लाइफ विच आई वांट टू लिव। सो धीरे धीरे एक एक करके मैंने इन सारे डरों को ट्रांसेंड किया। इन्हीं डरों की लिस्ट में एक और डर है जो कि है सड़क पे गाड़ी चलाने का डर। तो तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक बाइक खरीदी, उस बाइक को चलाना सीखा। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक अ बाइक राइड फ्रॉम उत्तराखंड टू मुंबई। ये कोई एडवेंचर टूर नहीं था, बाइक तो सिर्फ एक जरिया था, एक तरीका था जिसने मुझे मौका दिया और इतना समय दिया कि मैं ढंग से अपने इस डर को देख सकूं एंड प्रॉबेबली उसके पार भी जा सकूं। तो जो ये वाला वीडियो है ये उसी जर्नी के बारे में है जो मैंने ली जैन 2023 में। My first ever ride from Uttarakhand to Mumbai. इस पूरी जर्नी को मैंने 5 दिन में कंप्लीट किया। पहले दिन मैंने राइड करा मनसूना से देहरादून तक, जो कि डिस्टेंस है अराउंड 230 किलोमीटर्स। दूसरे दिन मैं निकला देहरादून से एंड पहुंचा नोएडा, a distance of around 250 kilometers। तीसरे दिन मेरा स्टॉप नसीराबाद था, जो कि एक छोटी सी जगह है हाईवे के बगल में राजस्थान में। एंड इस दिन मैंने ड्राइव करा 460 किलोमीटर्स। जो चौथा दिन था वो मेरी राइड का सबसे लंबा दिन था। इस दिन मैंने 500 किलोमीटर ड्राइव किया एंड मैं पहुंचा गोधरा तक, जो कि गुजरात में है। एंड जो आखिरी दिन था मेरा 5वां दिन, मैं निकला गोधरा से एंड तकरीबन 460 किलोमीटर ड्राइव करते हुए मैं अपने घर पहुंचा मुंबई। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब है संगम, जहाँ पे कि 2 नदियाँ आके मिलती हैं। तो रुद्रप्रयाग उन्हीं 5 प्रयागों में से एक है। एंड यहाँ पर बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा और केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी का संगम। तो फ्रेम में जो नदी लेफ्ट से आ रही है दैट इज अलकनंदा, एंड जो नदी राइट से आ रही है वो मंदाकिनी है।
रुद्रप्रयाग में मैंने एक शादी अटेंड करी। फिर मैं अपने गांव के भाइयों के साथ इस संगम पे आया एंड यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा आगे की ओर। खाकरा, धारी देवी और श्रीनगर को क्रॉस करते हुए मैं पहुंचा कर्णप्रयाग, जो कि अगेन पंच प्रयागों में से एक है। एंड नाउ ऐसे आप देख रहे होंगे हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। इसके पहले हम रुद्रप्रयाग पे थे, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम था। तो सामने से आ रही है अलकनंदा एंड जो यहाँ से आ रही है वो भगीरथी है, जो कि गंगोत्री से आती है। तो इस संगम के बाद ही इस नदी को हम गंगा बोलते हैं। इसके पहले इनके अलग अलग नाम हैं, बट हम पहाड़ियों के लिए तो हर नदी गंगा ही है। लेकिन ये अलकनंदा है, ये भगीरथी है। यहाँ से मिलके जिसको हम एक्चुअल गंगा बोलते हैं, यहाँ से शुरू होती है। देवप्रयाग से निकलने के बाद और तीन धारा क्रॉस करते हुए, तीन धारा एक बहुत ही फेमस पॉइंट है श्रीनगर एंड ऋषिकेश के बीच में, क्योंकि जब भी आप किसी बस से सफ़र करते हैं तो वो आपको खाने के लिए हमेशा यहीं पर रुकाएगा। तो तीन धारा क्रॉस करने के बाद मैं आगे एक ऐसी लोकेशन पर रुका जहाँ से सामने हिमालय का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। तो आप सामने देख रहे होंगे, आई थिंक राइट में त्रिशूल है, तो एक्सट्रीम राइट में वो त्रिशूल है। हाँ, वही वाली रेंज है, केदारनाथ की रेंज है वो, बट कुछ और पीक्स भी हैं जो बाकी जगह से दिखते नहीं हैं। लेकिन ये आपको तभी दिखते हैं जब बहुत अच्छी बारिश हो गई, जैसे 2-3 दिन पहले हुई थी, इसकी वजह से विजिबिलिटी क्लियर है। यहाँ से निकलने के बाद गंगा के किनारे किनारे चलते मैं पहुँचा ऋषिकेश। उसके बाद मैंने क्रॉस किया जो बहुत ही सुंदर और फेमस जंगल है साल का, ऋषिकेश और देहरादून के बीच। एंड इस सुंदर रास्ते से ड्राइव करते हुए शाम होते होते मैं पहुंचा देहरादून, जो कि मेरा आज का डेस्टिनेशन था। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 10:20 हुए हैं एंड कल रात को 6 बजे पहुंचा मैं देहरादून। अभी निकल रहा हूं दिल्ली के लिए। मौसम आज
मौसम आज बादलों वाला है तो शायद बारिश भी हो सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 10:30 बजे तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली पहुंचूंगा मैं शाम को 3-4 बजे के आसपास। आज मैंने जाना है गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव से मेरा जो डेस्टिनेशन है अगले दिन का वो ज़्यादा नज़दीक है। तो अब तक मैं चला हूँ 218 किलोमीटर। आज का डिस्टेंस है 275 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है। आई होप कि मौसम ठीक रहे, क्योंकि अगर बारिश होगी तो दिक्कत हो सकती है। देख रहे होंगे बाइक तैयार है, मिलते हैं आपसे रास्ते में। आज जब मैं निकला देहरादून से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था एंड बारिश का पूरा प्रेडिक्शन था। तो जो पहले के 3 से 4 घंटे थे उसमें मुझे ड्राइव करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं देहरादून से हरिद्वार होते हुए दिल्ली गया, क्योंकि ये रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड वेल बिल्ड थी। तो पहले के 3 से 4 घंटे मैंने बहुत ही मज़े से ड्राइव किया। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरठ के नज़दीक पहुंचने लगा तो हल्की हल्की बारिश होने लगी एंड लिटिल डिड आई नो कि कुछ देर के बाद मेरी बैंड बजने वाली है। तो दिन के बज रहे हैं ठीक 2:03। दिल्ली से मैं हूँ अभी 115 किलोमीटर दूर, 112-15 किलोमीटर दूर। एंड जैसा कि आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, बट फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की हो रही है। तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो फ़िलहाल मैं अपने रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बिकॉज बैटरी थोड़ी कम है एंड मेमोरी कार्ड में स्पेस भी कम है। खाना खाने के बाद जब मैं आगे निकला तो जो हल्की हल्की बारिश थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी एंड कुछ देर के बाद इट बिकेम क्वाइट हैवी। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे जाके मैंने फूलिशली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पकड़ लिया एंड वहाँ पे जैसे ही मैं घुसा तो मेरा चालान भी हो गया, क्योंकि अपेरेंटली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे बाइक्स अलाउड नहीं है। तो मेरी लाइफ का पहला चालान था। एंड इतना ही नहीं, उस पुलिस वाले ने मुझे डिवर्ट कर लिया वहाँ से एंड मुझे कहा गया कि जो पुराना रास्ता है दिल्ली का, जो कि मुरादनगर मोदी नगर होते हुए जाता है, एंड जिस रास्ते को मैं अवॉइड करना चाह रहा था मुझे उस रास्ते से आने पड़ा। लेकिन जो पुराना रास्ता है मोदी नगर मुरादनगर वाला, उस पर लगा ट्रैफिक जाम, प्लस हो रही थी बारिश। इसके पहले मैंने आज तक ट्रैफिक जाम का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो उस रास्ते से मुझे नोएडा पहुंचते पहुंचते लग गए 3 घंटे एंड उस दिन मुझे गुड़गांव का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा एंड नोएडा जाके मैं अपने एक भैया के यहाँ पे रुका। तो जब मैं नोएडा पहुँचा तो सर से लेके पाँव तक मैं उस जनवरी की ठंड में भीगा हुआ था एंड जितना मैं बाहर से ठंडा था उतना मैं अंदर से हिला हुआ था एंड आई वॉज रियली बिगिनिंग टू डाउट माई एबिलिटी टू कंप्लीट दिस ट्रिप। दिल्ली में एक दिन रुकने के बाद मेरी थोड़ी सी हिम्मत बनी एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करूँगा।
इस दिन जब मैं दिल्ली से निकला तो मुझे अपने एक दोस्त से मिलने फरीदाबाद जाना था। तो आई टुक अ डिटूर टू फरीदाबाद एंड फरीदाबाद से जब मैं गुड़गांव की तरफ निकला तो तब तक मुझे 8:30 या 8:45 बज गए। तो जो इन फेमस ट्रैफिक जाम लगता है दिल्ली और गुड़गांव के बीच में, आई हैड टू नेगोशिएट दैट जैम। ऑल्सो जब मैंने गुड़गांव को क्रॉस किया तो जो सड़क है जयपुर वाली वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें अनएक्सपेक्टेड खड्डे आ जाते हैं एंड यू कांट रियली एक्सेलरेट। ऑल्सो आज मैंने पहली बार जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो कि जिसको हम हैवी व्हीकल्स बोलते हैं, तो आज मैंने पहली बार इन हैवी व्हीकल्स के साथ ड्राइव किया एंड दिस वॉज द डे आई रियलाइज्ड कि जब आप किसी बहुत ही हैवी व्हीकल के साइड से गुजरते हैं तो जो बाइक का हैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो इनिशियली तो बहुत डरावना था मेरे लिए बिकॉज आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस विद दिस, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे आदत पड़ गई एंड भले रोड ख़राब थी आई वॉज एबल टू एन्जॉय द ड्राइव। एंड मैं थोड़ा लेट निकला आज नोएडा से, उस चक्कर में ट्रैफिक जाम लग गया नोएडा में, उसके बाद जाम लगा गुड़गांव में, उसके बाद जाम लगा थोड़ा फरीदाबाद घूम गया, वहाँ जाम लग गया, उसके बाद आगे जाम लग गया मानेसर के आसपास, तो बहुत जाम लग गया। अब मैं 11 बजे तक यहीं पहुँचा हूँ। अभी भी जयपुर 200 किलोमीटर है और टाइम दिखा रहा है 2-2:30 बजे तक पहुँचूँगा मैं जयपुर शायद। उसके बाद मुझे और एटलीस्ट 100 किलोमीटर आगे जाना है आज, तो आई थिंक शाम को ड्राइव करना पड़ेगा, 3-4-5-6 बजे ड्राइव करना पड़ेगा आज। मौसम बदला हुआ है। अभी मैंने नाश्ता किया, ये एक होटल है श्री बाबा होटल शुद्ध शाकाहारी, यहाँ पे किया मैंने। तो अब निकलता हूँ आगे, मिलता हूँ आपसे रास्ते में, देखो कहाँ तक पहुँचता हूँ आज। दिल्ली से जयपुर की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जयपुर से थोड़ा सा पहले एक अजमेर बाईपास आता है, तो जैसे आप उस बाईपास को लेते हैं तो सडनली जो रोड जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। एंड मैं सिर्फ रोड की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टेरेन है जिससे आप ड्राइव करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जयपुर से थोड़ा पहले तक मौसम काफ़ी हेजी था, काफ़ी स्मॉगी था एंड द विजिबिलिटी वाज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन जैसे ही मैं जयपुर को क्रॉस करने लगा मौसम खुल गया एंड अरावली पहाड़ियों के बीच से ड्राइव करते हुए इस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड दोस्तों बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जब से मुझे होश है तब से मुझे किसी रीज़न से राजस्थान बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इस दिन जब मैं ड्राइव कर रहा था राजस्थान से तो आई रियली एंजॉयड इट। सामने देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, विंटर स्काई सनसेट। Look at this, man, this is beautiful.
से मैं अपनी पुरानी लाइफ को, मुंबई की लाइफ को छोड़ के उत्तराखंड आया हूँ, तो लाइफ ने मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, इतने ब्यूटीफुल, इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि उनको शब्दों में बयां करना तो इम्पॉसिबल है। म्यूज़िक ही वो चीज़ है विच कम्स क्लोजेस्ट टू कन्वेइंग द मैसेज टू यू कि मैंने उस मोमेंट में कैसा फील किया। तो ये जो शाम थी राजस्थान की, ये जो शाम थी NH-48 पे जब मैं ड्राइव कर रहा था, दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लिटिल डिड आई नो कि ये जो मैजिक मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सिर्फ शुरुआत थी, एंड अगले दिन जो राजस्थान का मैजिक है उसको मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करूँगा, एंड दैट कि जो अगला दिन है वो मेरी राइड का सबसे सुंदर दिन होने वाला है।